जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, और फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो देश आज़ाद होने के बाद अब तक के राष्ट्रपति को सीक्वेंस में कैसे याद रखें, उसको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। ध्यान दीजिए, जो ब्लैक कलर से है वो आपका साइलेंट वर्ड है। क्या है शॉर्ट ट्रिक? राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब राम शंकर नारायण की कमला कलम से प्रतिभा निकली। बस इतना आपको याद रखना है। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी के जेल में, तब राम शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली। उसके बाद एक सीक्वेंस आपको याद रखना है, प्रणब की राम, प्रणब की राम, प्रणब की राम। बस अगर आप इतना याद कर लेते, बस 2 लाइन का है ये। अगर आप याद कर लेते तो भारत का राष्ट्रपति आपको समझिए सीक्वेंस से याद हो चुका है। राजू, आप 5 से 6 बार इसको पहले याद कर लीजिए। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी के जेल में, तब राम शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली। प्रणब की राम। ठीक है, ये प्रणब की राम। अब देखिए इसे क्या क्या बनता है। तो सबसे पहले पढ़े थे राजू की राध। तो राजू से आप याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद, राजू से राजेंद्र प्रसाद। राधा से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। फिर जाकर से हो जाएगा जाकिर हुसैन। राजू से राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राधा से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, और जाकर से डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर गिरी से वाराहगिरी वेंकट गिरी, याद रखिएगा। और फखरुद्दीन से फखरुद्दीन अली अहमद। फिर रेड्डी से नीलम संजीव रेड्डी। फिर क्या था? फिर देखिए शॉर्ट ट्रिक था क्या, फिर से एक बार इसको दिमाग में रिपीट कीजिए। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी के जेल में। राजू की राधा, राजू से राजेंद्र प्रसाद, राधा से सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जाकर से जाकिर हुसैन, गिरी से वाराहगिरी वेंकट गिरी, फखरुद्दीन से फखरुद्दीन अली, रेड्डी से नीलम संजीव रेड्डी। और उसके बाद गिरी। अब आगे एक बार आते हैं। फिर क्या है नेक्स्ट? जेल से ज्ञानी जेल सिंह। फिर क्या है? राम शंकर, राम से राम शंकर वेंकट रमन। फिर शंकर से डॉक्टर शंकर दयाल। नारायण से के आर नारायण। कलम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कलम से याद रखिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। राम शंकर नारायण के कलम से प्रतिभा निकली, कलम से APJ अब्दुल कलाम, और प्रतिभा से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर क्या था? प्रणब राम। तो प्रणब से प्रणब मुखर्जी, याद रखेगा, ये तो आसान है। प्रणब से प्रणब मुखर्जी। अब यहाँ पे हम लोग 2 भाग में बांटे थे। रा से याद रखिएगा रामनाथ गोविंद, रा से आपको याद रखना है रामनाथ गोविंद। और माँ से याद रखना है द्रौपदी मुर्मू, ये माँ से द्रौपदी मुर्मू। इसको आप अपने मन में रिपीट कीजिए, है ना। अब यहाँ से देखते हैं। राजू से क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राधा से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। जाकर से डॉक्टर जाकिर हुसैन। गिरी से वाराहगिरी वेंकट गिरी। फखरुद्दीन से फखरुद्दीन अली अहमद। रेड्डी से नीलम संजीव रेड्डी। जेल से ज्ञानी जेल सिंह। राम शंकर से आप याद रखिएगा राम शंकर वेंकट रमन, याद रखिएगा राम शंकर
राम शंकर, है ना, ये राम, ये दो अलग अलग है, ठीक है, राम से और एक शंकर, राम और शंकर, राम से राम शंकर वेंकटरमन और शंकर से डॉक्टर शंकर हरिदयाल। फिर क्या था, नारायण की कमला, नारायण की कमला, नारायण की कमला, तो नारायण से क्या था, के आर नारायण, नारायण से के आर नारायण, आप याद रखिएगा। फिर कलम, कलम से एपीजे अब्दुल कलाम, कलम से एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर क्या था, प्रणब, प्रणब से प्रणब मुखर्जी, और राम, रा से आप याद रखिएगा रामनाथ कोविंद, और माँ से याद रखिएगा आप जो अभी वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू। तो बस आप इस स्टोरी को छोटा सा तो 2 लाइन का पोएम जैसे इसको याद कर लिए। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब राम शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली, प्रणब की राम। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप इसको रिपीट करते रहिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे हम लोग देख लेते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति, अब यहाँ पे देखिए, ये आप सुन लीजिए, आपको बस इतना में से 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, घूम फिर आके राष्ट्रपति से इतना ही सवाल बनते रहता है। देखिए, तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो राज्य का प्रमुख होता है। उसके बाद वह भारत का है ना प्रथम नागरिक होता है, भारत का राष्ट्रपति। अब देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता को प्रतीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने, इसका इस्तेमाल स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति देश के सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति भी होते हैं। बस यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि सेना का प्रमुख कौन होता है, तो सेनाओं के तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अब यहाँ राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये भी याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसको देखिए याद कैसे रखना, बस आपको एक रिपीट करवा देते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आप इसे अगर ध्यान से सुनते हैं और थोड़ा सा मतलब अपने दिमाग में जोड़ दीजिएगा तो बस। अब देखिए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 52 से लेकर के 62, 52 से लेकर 62 तक, ये टोटल, इसमें टोटल सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में ही लिखा हुआ। तो इसमें पूछा जाता है कि 52 आर्टिकल्स में राष्ट्र क्या है, 53 में क्या है, 54 में क्या है, 55 में क्या है, 56 में क्या है, 57 में क्या है, तो इन सभी में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले तो 52 में है भारत का राष्ट्रपति, कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, वो आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। उसके बाद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति वो लिखा हुआ है 53 आर्टिकल में। और 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, कि किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए, निर्वाचन मंडल जो टोटल है वो 54 में दिया गया है। और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति है ना दिया हुआ है, इसमें 55 में। और 56 में है आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का पदविधि, है ना, कि उसके पद के बारे में जो दिया हुआ है वो राष्ट्रपति का 56 में। और 57 है पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, कि दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा, वो किस में दिया हुआ है, 57 में। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट में देखिए, एक 52, 57 राष्ट्रपति से निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं जो दिया हुआ कि राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए क्या क्या शर्तें हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में 58 में दिया गया, आर्टिकल 58। और 59 है राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या शर्त है, वो शर्त दिया हुआ 59 में। और 60 में दिया हुआ है राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण जो है वो 60 में दिया गया है, अनुच्छेद 60। और 61 और 62 दो बचा आर्टिकल में। ये आर्टिकल में है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 61 में है। फिर क्या है 62 में क्या, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदविधि, कि मतलब राष्ट्रपति की जब
राष्ट्रपति का जो पोजीशन है वो खाली हो जाता है, तो उस समय जो भरने के लिए, उस समय अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति को कुछ हो गया, तो उस समय उनकी सीटों को भरने के लिए उसे रिलेटेड जो सभी है वो सब किस में दिया गया, अनुच्छेद 62 में। अब दो ठो और इधर बचा हुआ 72 और 73। तो 72 में क्षमादान, कि राष्ट्रपति में जो क्षमादान की शक्ति है वो 72 में दिया गया है, और 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, वो 73 में है। तो ये राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ सवाल थे, कुछ आर्टिकल, और राष्ट्रपति को सीक्वेंस में याद रखने का शॉर्ट ट्रिक। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।